बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान अक्सर जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पे जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। इमाम के हरम पे जाता और अक्सर जो है दुआ मांगता, मौला मैं फ़लाँ ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। जवानों की जो हर एक की आपको पता है ना, बूढ़ा आदमी कुछ दुआ मांगता है, वो औलाद के लिए, बच्चा जो है वो करियर के लिए, जवान जो है वो शादी के लिए। जैसे होती है हर एक इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ। दुआ मांगना इंसान मांगता उससे है जिसे ज़रूरत मालूम ना हो। इंसान जिससे मांग रहा होता है उसे कहते भाई मुझे ये नहीं चाहिए जो आपने दिया, ये दे दीजिए क्योंकि मेरी ज़रूरत ये है। अल्लाह से बेहतर इंसान की ज़रूरत को कौन समझ सकता है? पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर हमारी ज़रूरत को कौन जानता है। तो मांगता इंसान उससे है जिसे ज़रूरत मालूम ना हो, या इंसान जिसे मशवरा देना चाहता हो कि अभी मेरे लिए ये बेहतर है, और मशवरा भी गुस्साखी है, ज़रूरत बताना जहालत है। दोनों अल्लाह पे मुमकिन नहीं है, ना उसे ज़रूरत बताई जा सकती है ना उसे मशवरा दिया जा सकता है। तो फिर मांगना समझ में नहीं आता कि इंसान खुदा से क्यों मांग रहा है। तो ये इंसान नहीं मांग रहा बल्कि खालिक खुद कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। मैं देखें, किसी को ज़रूरत मालूम ना हो या कोई जानता ना हो हिकमत क्या है, इसके लिए बेहतर क्या है, ये तो अल्लाह पे नामुमकिन है कि उसे ना मालूम हो। इंसान की अपने से ज़्यादा उसकी बेहतरी अल्लाह जानता है। तो अब आइए ज़रा कि उसने खुद कह दिया, तो अब ये खुद अता करना उसके हाथ में है, लेकिन उसने कह दिया। देखा जाए तो उलमा ने, फ़लासफ़ा ने बड़ी बड़ी बहसें की हैं, ये अल्लाह ने क्यों कहा उदऊनी। तो उसने कहा कि देखो, ना तुम अपनी मसलहत जानते हो, मैं जानता हूँ, ना तुम अपनी बेहतरी जानते हो, मैं जानता हूँ, ना तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ अता कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे जो है वो पहुँच से बाहर है, क्योंकि उसकी तो हर चीज़ कुदरत के अंदर है। उसके बावजूद भी वो इतना अरहमुर राहिमीन है कि खुद से कह रहा है मांगो तो सही, मैं अता करना जानता हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम। तो अब यहाँ पे मांगने का फ़लसफ़ा बड़ा अजीब व गरीब है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कह दिया मांगो और मैं अता करूँगा। तो परवरदिगारा क्या मांगे? तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि दुआ मुख्खुल इबादा, दुआओं के मग़ज़ का नाम, पता नहीं अमाल अब ये दुआ मुख्खुल इबादा यानी तमाम इबादतों के मग़ज़ का नाम दुआ है। यानी इबादतें सब की सब अगर उसको छिलका उतारने के बाद देखोगे अंदर दुआ निकलेगी, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी शय हो, तमाम इबादत के मग़ज़ का नाम दुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये दुआ बड़ा अजीब गरीब मौजू है। अल्लाह ने खुद दावत दे दी मांगो मैं अता करूँगा। कई मरतबा मसलहत नहीं होती। अच्छा, बच्चे के लिए कोई मसलहत नहीं है तो हम उसे मसलहत बना नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आग बच्चे के लिए मसलहत नहीं है, मैं बच्चे को जब आग दूं तो मसलहत बना के नहीं दे सकता, वो उसके लिए फिर भी नुकसानदेह रहेगी, मुज़िर रहेगी। लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं, अगर वो अता करे तो वो मसलहत बना के अता करता। वो इतना करीम है कि वो अशिया को मसलहत बना के अता करता है। मैं सिर्फ एक इशारा करूँगा कि बाज़ औक़ात कहा जाता है भाई इनके वसीले से मांग लो तो मिल जाएगा, है या नहीं है कि वसीले से मांग लो। तो अब हमारे बहुत बड़े उस्ताद थे, अखलाक के इंतकाल हो गया क़ौम मुक़द्दस में, उनसे एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। तो फरमाते हैं कि एक नौजवान अक्सर जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पे जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। इमाम के हरम पे जाता और अक्सर जो है दुआ मांगता, मौला मैं फ़लाँ ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। जवानों की जो हर एक की आपको पता है ना, बूढ़ा आदमी कुछ दुआ मांगता है, वो औलाद के लिए, बच्चा जो है वो करियर के लिए, जवान जो है वो शादी के लिए। जैसे होती है हर एक इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ। तब जवान हमेशा कहता परवरदिगारा मेरी दुआ हो, ये कबूल हो जाए, मेरी जगह शादी हो जाए। इमाम के हरम में जाने लगा, हर रोज़ मस्जिद चला जाता, टिकट लेता, बहुत ज़्यादा, मौला मेरी यहाँ शादी हो जाए। बहरहाल एक दिन एक बाहर निकला तो देखा बुज़ुर्ग आलिम दीन आ रहे हैं। कहा मैंने इमाम रज़ा के हरम में इतनी दुआएं मांगी हैं, मेरी वहाँ शादी ही नहीं हो रही। तो कहीं वो बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने कहा तुमने देखा है मौला की वहाँ कदमों में आगे एक छोटी सी कब्र है, बाहर निकलने के बाद दूसरे सहन में, दूसरे एक हॉल में। कहा हाँ शेख बहाई की। कह लेंगे हाँ शेख बहाई की। कहा वहाँ जाके मांगो तो शायद वहाँ से मिल जाए। शेख बहाई बहुत, हमारे शेख बहाउद्दीन आमिली बहुत बड़े लुबनान के आलिम दीन थे, ईरान आ गए थे और हरम सारा उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब मैं थोड़ी सी तफसील दे दूँ उनकी, अगर सुनना चाहें। शेख बहाई एक आम आलिम नहीं है, तमाम उलूम में माहिर थे। कशकोल बहाई मशहूर, उनकी किताब अल कशकोल बहुत मशहूर है, बड़े बड़े उलमा, और उसमें बेइंतहा मतालिब है, बहुत सी किताबें उनकी।
और उनकी आमाल की किताब मिफ्ताहुल फलाह के नाम से मशहूर है। बहुत किताबें हैं उनकी और बहुत काबिल आलिम, इल्म जफ़र वगैरह के माहिर थे। हरम इमाम रज़ा उन्होंने डिज़ाइन किया। बादशाह ने उस ज़माने में कहा कि भाई हरम डिज़ाइन कर दें, आप नक्शा अच्छा बना लेते हैं। आर्किटेक्ट भी थे, फ़क़ीह भी थे, उसूली भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, अदीब भी थे, तमाम उलूम में माहिर थे। शेख बहाउद्दीन आमली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अब ये हौज़े वाले समझ सकते हैं। तो उनके लिए मिलता है कि भाई वो गए, कहेंगे मैं जा रहा हूँ, ये हरम डिज़ाइन कर रहे थे। कहा भाई ये सदर दरवाज़ा ये है, ये मेन गेट होगा, यहाँ पे ये तावीज़ लिखा जाएगा, ये आयात लिखी जाएंगी, और जब मैं आऊँगा तो मुकम्मल करना। बहुत बीमार हो गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत तफसील, बहुत लंबा वाक़या, क्योंकि अशरा मैं मुख्तसर रखना चाहता हूँ मजालिस से, क्योंकि ऑनलाइन सुनना आसान नहीं होता। बहुत अमाल कर रहे थे, अचानक एक दिन ख्वाब में देखा, कहा कि भाई ये जो तुम दरवाजे पे लिख रहे हो मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने कहा मैं राज़ी नहीं हूँ इस बात से। अगले दिन आए, कहा भाई ये सब निकाल दो, सब कुछ, बस ये आयत लिखना। कहा क्या मामला था? पहले आपने कहा लिखो, अब कह रहे ना लिखो। कहा मैंने गौर से सुनिएगा इस बात को, मेरी सबको, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मरहूम फरमाते शेख भाई, कहा मैं एक ऐसा तावीज़ में इल्म जफ़र के बहुत बड़े उलूम में गरीबा के माहिर थे, तावीज़ वगैरह सब कुछ कर लेते थे। तो कहा मैं एक ऐसा तावीज़ लिख रहा था कि जो भी हरम के दरवाजे पे आए, अगर गुनहगार हो तो अंदर ना आ सके, चला जाए, कोई गुनहगार अंदर ही ना आ सके। ऐसा तावीज़ लगा रहा था कि उसका दिल मचलने लगा, चला जाता। मैंने ऐसा तावीज़ लिखा था, लेकिन इमाम ने मुझे ख्वाब में आके बताया कि मैं राजी नहीं हूं, अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। क्या अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो और कहां जाके मांगेंगे? क्या खबरदार कोई ऐसा काम ना करना कि यहां से गुनहगार वैसे बाहर से वापस चला जाए, मेरे हरम में आने दो, जो जैसा है हो, जब मेरे पास आ गया तो मेरा है, जब वो गुनहगार भी हो तो आ जाए। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। अच्छा जाने गिरामी, अब यहाँ पे शेख बहाई का मैं जो पेश कर रहा हूँ कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, बहुत, तो अब वहाँ पे किसी आलिम दीन ने कह दिया उस नौजवान से, जहन में वाक़या है ना जो मैं पेश कर रहा था, कि हम तवस्सुल से मांगते हैं, वसीले से मांगते हैं। तो कहा शेख बहाई का वास्ता दे दो। तो कहीं गया, कहा कि भाई मुझे बड़े बड़े उलमा ने आपका बहुत मकाम बताया है कि आप बहुत पहुँचे हुए थे, मेरी फ़लाँ जगह शादी मुझे नहीं हो रही है, मेरा बस रिश्ता हो जाए किसी भी तरह से। वहाँ कभी आप सिफारिश करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहीं, मेरी वाक़या रिश्ता हो गया, बहुत खुश कि मेरा रिश्ता हो गया। अचानक एक दिन आया, लड़ाई शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ, और ख़त्म हो गया रिश्ता। और कुछ ऐसे मसाइल हुए कि वो अखलाक़न में पेश नहीं करना चाहता, कि वो तलाक़ हो गई। आया बहुत गुस्से के अंदर शेख भाई की क़ब्र पे, कहा अगर देना नहीं आता तो उन्हीं से सीख लो जिनके पास बैठे हो। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा मैं इतने महीनों से इमाम रज़ा अलैहि सलाम के आ रहा था ज़रिए मुक़द्दस पे, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अता करने वाली हस्ती को मालूम है क्या अता करना है, क्या अता नहीं करना।